दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3A 8 मार्क्स के लिए, जिसमें ये फाइंड आउट करना था कि भाई आपको फाइंड आउट करना है इक्विटी शेयर का वैल्यू बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल से रिलेटेड इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो ऑलरेडी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज़ करके इसको कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा लिमिटेड। दो कंपनियाँ अल्फा और बीटा। पर्टिकुलर दिया है अल्फा का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है 10, अर्निंग पर शेयर 9। ये दोनों सेम है देखो बीटा का, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 5% है। आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनी एज पर वॉल्टर मॉडल एंड द डिविडेंड पे आउट इज़ 25%, 50%, 75%। अब ये बंदा वॉल्टर मॉडल बोलता क्या है उसके बेसिस पे हम लोग को इक्विटी शेयर्स का वैल्यू डिसाइड करना है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वॉल्टर ने अपना मॉडल किस हिसाब से बताया कि भाई आप अगर किसी इक्विटी शेयर्स का रेट निकालना चाहते हो, भाव निकालना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये मॉडल हो सकता है। तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को वॉल्टर मॉडल ने क्या फॉर्मूला दिया वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस उसका लॉजिक इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा कि कैसे वॉल्टर मॉडल का मतलब ये डेरिवेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से उसने क्या फॉर्मूला दिया है, उसने फॉर्मूला दिया है वॉल्टर ने कि डी प्लस ई डी डी प्लस फिर ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई के एंड होल डिवाइड बाई के। अब सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग को फॉर्मूला हम लोग रट्टा मारते हैं, तो रट्टा नहीं मारना है, पहली बात इसको समझ के लेना है। इसको अगर आप समझ गए कि ये फॉर्मूला इसी तरीके से क्यों है, तो आपको फिर पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में भी मज़ा आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म लिख लेता हूँ। डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, आर का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये सिर्फ आपको अभी मतलब फुल फॉर्म क्या है वो बताया। अब इसका डेरिवेशन देखो, तो ये वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, वॉल्टर मॉडल ये बोलता है कि भाई आप इक्विटी शेयर्स का वैल्यू डिसाइड करने वाले हो ना, तो आप देखो कि उसने डिविडेंड कितना कमाया, ठीक है, प्लस फिर प्लस करने का, फिर ये वाला फ्रैक्शन अलग है। हाँ, ये अगर डी अगर ए है तो ये वाला पूरा फ्रैक्शन बी है। और फिर ये बोलता है कि कंपनी ने अपनी अर्निंग में से, अर्निंग दिया है ना, अर्निंग में से कितना डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड आपको यहाँ दे दिया, तो अर्निंग में से कितना डिविडेंड दिया वो माइनस करो, तो उससे क्या मिलता है रिटेन्ड अर्निंग मिलता है, मतलब इतना आपने कंपनी के अंदर रखा है वो फाइंड आउट करो। तो डिविडेंड फाइंड आउट किया प्लस कंपनी ने अपने पास कितना बचा के रखा है, तो बचा के कैसे मिलेगा, जितना भी अर्निंग होगा उसमें से डिविडेंड माइनस कर देने का, क्योंकि डिविडेंड पे किया जाता है। तो जितना भी रिटेन्ड अर्निंग होगा, मतलब जितना भी कंपनी ने अपने पास बचा के रखा है, वो पैसा कंपनी का जो रेट चल रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि कंपनी अपने पास पैसा रखेगी ना, तो वो कुछ भी करे उसको 15% मिलने वाला है। लेकिन ये 15% कमाने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना है 10%। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अगर 100 रुपया है ना, तो वो 100 रुपये पे वो 15 रुपया कमा के देगी, लेकिन ये 15 रुपया कमाने के चक्कर में उसको 10% का खर्चा भी आएगा। आ रही बात समझ में, इसका लॉजिक ये है। तो यहाँ पे यही बोला है कि कंपनी ने जितना पैसा बचा के रखा है इनटू आर, आर मतलब वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसके ऊपर आप 15% निकालो डिवाइड बाय के 10%। इसका ये मतलब होता है कि जितना भी कंपनी ने पैसा अपने पास रखा है उसका 15% के हिसाब से उसको कितना कमाई करके देगा, और प्लस 10% जो उसका खर्चा होगा उसको एडजस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। आई बात समझ में। जब ये इनकम पूरी डिसाइड हो जाए तो उसको पूरे को डिवाइड करो के से। अब बोलेंगे सर जब इधर के से डिवाइड है, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो फिर पूरा को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो ये डी जो है ना, डी के से डिवाइड नहीं हुआ था, अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग तो हो गया था, डी नहीं, इसलिए इसको होल डिवाइड बाय के करते हैं। अब बोलेंगे सर डबल बार के से डिवाइड हो गया, नहीं, ये जो पार्ट है ना ये कंपनी ने अपने पास बचा के रखा, और ये पार्ट जो है ना ये कंपनी का ऑलरेडी कंपनी ने पे किया है। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये अभी तक हुआ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है,
और पूरे को, ये तो एक्चुअल में हो चुका है, ये एक्सपेक्टेड है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअल इनकम और ये एक्सपेक्टेड एडजस्टेड इनकम, और उसको होल डिवाइड बाय के करने का, तो आपको एक वैल्यू निकल के आएगी। वो वैल्यू होगी इक्विटी शेयर्स की उस कंपनी की, और फिर देख लेने का कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, परचेस करना है कि नहीं करना है। आ रही बात समझ में? तो ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, इसका अलग से वीडियो भी बनाया, एक दो बार देखेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब क्या करना है आपको, सबसे पहला अल्फ़ा लिखना है। अल्फ़ा अभी यहाँ पे बोला है डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कितना परसेंट डिविडेंड पे करी, 25, 50, 75। तो क्या करने का, पहले ये लिख लेने का, 3 कॉलम बनाने का ऐसा, व्हेन डिविडेंड पे आउट इज़ 25%, 50% एंड 75%। आ रही बात समझ में? और फिर ये जो चारों नाम है ना, DERK, ये चारों के चारों नाम लिखने का। अब डी, तो डी कितना है डिविडेंड, तो डिविडेंड है 25%, बराबर है ना 25%। तो 25% किसका निकालने का पता है, अर्निंग का निकालने का, जितना कमाया उसके ऊपर 25% डिविडेंड दे रहा है। तो 9 का देखो ना, 9 का 25% 2.5 आएगा, 2.25। 9 का 50% कितना आएगा, 4.5 आएगा। 9 का 75% कितना आएगा, 6.75 आएगा। डी आ गया, अर्निंग दिया है 9 दिया है, तो 9 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, IRR जो बोलना है बोलो। तो वो अपने पास दिया है 15% दिया है, तो यहाँ पे तीनों जगह, तीनों केस में 15% ही रहेगा। और के तो आपका दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, उसको के भी बोलते हैं, तो वो कितना परसेंट है, 10% है, तीनों में लिख दिया 10%। अब जब ये चारों आ गया तो इस केस में कितना शेयर का भाव होगा, इस केस में कितना शेयर का भाव होगा, इस केस में कितना शेयर का भाव होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा लेने का। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी, है ना, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, डी, तो डी कितना है 2.25 प्लस ई माइनस डी, तो 9 माइनस 2.25 इंटू आर डिवाइड बाय के। तो आर कितना है 15% और 10%, मतलब ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, 2.25 डिविडेंड हो गया, फिर 9 माइनस 25 मतलब ई माइनस डी हो गया, ई कितना है 9 और डी कितना है 2.25 इंटू आर, आर कितना दिया 15% और के कितना दिया है 10%। सेम वे में देखो ये तीनों में, ये तीनों केस सेम है, सिर्फ 4.5 6.75, तो ये 2.25 है, 2.25 है ना, इसकी जगह 4.5 और 6.75 आएगा। तो देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या है, के है, तो के है, तो के का कितना परसेंट है 10% है, तो 10% यहाँ पे भी आएगा, 10% यहाँ पे भी आएगा, 10% यहाँ पे भी आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़े इजी तरीके से करना है। पहला ये 2.25 को ऐसे ही रखो, फिर 9 माइनस 25 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6.75, और ये 15% है और 10 है, परसेंटेज को छोड़ दो, 15 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.5 आएगा। तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 2.25 प्लस 6.75 इंटू 1.5, और 10% है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देने का, तो आएगा 0.10। आ रही बात समझ में? सेम वे में 0.10 दोनों में कॉमन रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.5 ऐसा ही रहने वाला है, फिर 9 में से 4.5 गया, 4.5 बचेगा, और ये 15 में से 10% किया तो 1.5, ये सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी पूरा सेम रहने वाला है, सिर्फ 2.25 4.5 की जगह 6.75 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अब ये 2.25 ऐसे ही रहने वाला है। पहले इन दोनों को करो बॉडमास के रूल के हिसाब से, पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई किया तो 10.15 आया, फिर 4.5 इंटू 4.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 आएगा, फिर 6.75 प्लस 2.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, और डिवाइड बाय कितना रहेगा 0.10। अब इसको कर लो, है ना, इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 12.375, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4.5 11.25, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, और डिवाइड बाय 0.10। अब डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिलने वाला है इसका 123.75, इसका आंसर आएगा 112.50, इसका आंसर आएगा 101 रुपया 0.25। तो ये शेयर का भाव निकल के आया। मार्केट में चेक कर लेने का, अगर 123 से कम है तो परचेस कर लो। आ रही बात समझ में? तो ये तो अल्फ़ा का था। सेम वे में आपको किसका करना है, बीटा का करना है। तो बीटा के अंदर भी आपको वही 4 चीज़ फाइंड आउट करनी है,
ठीक है। अब व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 दिया है यहाँ पे 25, 50, 75, क्योंकि ये तीनों को कॉमन है, आपको दोनों कंपनी का निकालना है सेपरेट, तो 25, 50, 75 सेम रहने वाला है। तो डिविडेंड कितना होगा, यहाँ पे भी अर्निंग 9 है, 25% निकालने का तो सेम आने वाला है, तो डिविडेंड सेम रहने वाला है 2.25, 4.5, 6.75। अर्निंग कितना है, अर्निंग भी सेम है, देखो 99 था तो सेम आ जाएगा 99। आर कितना, आर चेंज हो गया देखो 5%, पहले 15 था अब ये 5% हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 5% लिखेंगे। और लास्ट वन आपका के जो था वो 10% ही है, देखो 10%, 10% ये किया है। चारों चीज़ मिल गई है, फॉर्मूले में रखो सेम वे में, है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेशन सेम रहने वाला है, ये देखो यहाँ वाला, लेकिन यहाँ पे जो 15% है यहाँ पे ये 5% हो गया, बाकी तो सेम है। तो 15% की जगह आपको क्या रखना है, 5% रखना है, तो देखो 5% सेम वे में, देखो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ 5%, 5% और नीचे 10% आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाओ, तो सेम वे में इसको मॉडिफाई किया तो इतना आएगा, डिवाइड बाय 0.10 आ जाएगा। फिर इसको छोटा करेंगे और तो आपको आंसर मिलेगा इस तरीके से, और डिवाइड बाय 0.10, फिर इसको और छोटा करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और डिवाइड करेंगे तो 56.25, 67.50 और 78। अब आप बोलेंगे सर इसका प्राइस तो 123 रुपया, 112 रुपया, 101, इसका इतना कम क्यों हुआ। तो देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में सब चीज़ सेम था, ये दोनों चीज़ सेम था, लेकिन जो रिटर्न था ना, जितना उन लोग जनरेट करते थे रिटर्न, ये 15% देता था, 100 रुपये 15% कमा के देता था, ये 5%। तो जितना कम कमाएगा ना मार्केट में, उस शेयर्स का भाव उतना ही कम होगा। आ रही है बात समझ में, यस और नो, समझा। तो यहाँ पे 15% कमाया तो उसका शेयर का भाव देखो 123, 112, 101, और इसने कितना कमाया, सिर्फ 5% कमाया, तो सोचो 5% कमाने से देखो ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 67, है ना। तो इस तरीके से होता है। तो ये 8 मार्क के लिए पूछा था, सिर्फ आपको एक बार सिर्फ फार्मूला समझना है, फार्मूले के अंदर क्या क्या एलिमेंट है वो तो मैंने बता दिया, फार्मूले का थोड़ा सा डेरिवेशन बताया है, एक बार इसको आप गो थ्रू करेंगे तो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और भी छोटे छोटे वीडियोस बना के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, कुछ भी डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो just go through it, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।